पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र आज हम चिंतन करने का प्रयत्न करेंगे। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोष्टि न कर्म लिप्यते नर। ईशावास्य उपनिषद का ये दूसरा मंत्र हमें कुछ बताता है। इसके बारे में आज हमें सोचना है। कुर्वन्नेवेहि कर्माणि, कुर्वन यानी करते करते, जैसे कि गच्छन यानी जाते जाते, पश्यन यानी देखते देखते, ऐसे होता है। कुर्वन यानी करते करते, एव कुर्वन एव इह, एव का मतलब होता है ज, इह का मतलब होता है अहीं, यहां, इह लोक में बात होती है। कर्माणि यानी कर्मो, बहुवचन है यहां। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इस दुनिया में कर्मो करते करते, क्या? जिजीविषे क्षतं समः, जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, जिजीविषेत यानी जीने की इच्छा, शतम यानी 100, 100 और समाह, सम का मतलब होता है वर्ष और समाह का मतलब होता है वर्षों, सालों। पूरा एक वाक्य हमें समझने की कोशिश करेंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समः। उपनिषद हमें यह बता रहा है कि इस दुनिया में, इस लोक में, आप जहां जी रहे हैं इसी दुनिया में कर्मों को करते करते ही 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई। इस दुनिया में कर्मों को करते करते 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए। उपनिषद ने यह क्यों बताया, हमें समझना पड़ेगा। और दूसरा चरण में, इस मंत्र के दूसरे चरण में उपनिषद हमें बता रहा है, एवं तयि नान्यथेतोष्टि। एवं ये प्रमाणे, यह, ये मुझब, त्वयि का मतलब होता है तुझे, अन्यथा दूसरा कोई नहीं, इति ही आशिवाय न नथी, एवं तयि न अन्यथा अस्ति, इत यानी ये सिवा, अस्ति यानी है, कर्म, कर्म लिप्यते, लिप्त होते हैं, नरे, नर में, मनुष्य में। एवं त्वयि नान्यथेतोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। ये मुझब, या मुझब कर्म से लेपायमान नहीं होते हुए मनुष्य के पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पूरा मंत्र को हम समझेंगे तो इस तरह है, कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषे क्षतं समः एवं तयि नान्यथेतोष्टि न कर्म लिप्यते नरे। पूरा मंत्र हमें यह बता रहा है कि इस लोक में कर्मों को करते करते 100 साल जीने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि ये मुझब कर्म नहीं ले पाए मन होंगे और मनुष्य के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उपनिषद का पहला मंत्र, ईशावास्य उपनिषद का यह दूसरा मंत्र। दूसरे मंत्र का प्रयोजन क्यों हुआ है? क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने आत्मज्ञान सुना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। समझने की, जानने की तो बात दूर है,
सुना ही नहीं है, और वो लोग आत्मा को नहीं समझते और देहाभिमानी बन गए हैं। एक प्रकार है। दूसरा प्रकार है, दुनिया में बहुत सारे लोगों का ज्ञान इस बारे में अदृढ़ है। अदृढ़ माने शंका है, साशंक ज्ञान है, उसका संशय है, उसके ज्ञान में विपर्य है, यानी विपरीत ज्ञान है। और तीसरा, कई लोग और कुछ जानते नहीं है, सिर्फ कर्म करने का ही जानते हैं। 3 प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, और तीनों प्रकार के लोगों के लिए ये दूसरा मंत्र उपनिषद ने बोला है, कुर्वन् नेवेह कर्माणि। एक है जिन्होंने आत्मज्ञान सुना ही नहीं है और देहाभिमानी हो गए हैं। दूसरा है जिसका ज्ञान अदृढ़ है। तो आत्मज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, मगर इसका ज्ञान अदृढ़ है। अदृढ़ माने संशय वाला ज्ञान है और विपरीत ज्ञान है, यानी विपर्य ज्ञान है उसके ज्ञान में। और तीसरा है जिसको काम करना ही मालूम है, कर्म करना ही मालूम है, दूसरा कुछ मालूम। ये 3 लोगों के लिए उपनिषद ने ये दूसरा मंत्र प्रवृत्त किया है। उपनिषद माने हम सोचेंगे श्रुति। शास्त्रों हमें बता रहे हैं कि श्रुति हमारी मां है, और मां कैसे भी करके हमें ऊपर ले जाने का सोच रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बहिर्मुखी बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो इस सृष्टि की उत्पत्ति करनी थी, चलाने की थी, और चलाने के लिए उसको तो बहिर्मुख बनाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि में आए हुए मनुष्य को बहिर्मुख बनाने का प्रयत्न किया है, और श्रुति ने, जो हमारी मां है, 1000 मां का प्रेम श्रुति सिर्फ अकेली हमें देती है। श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी जो सुनने का ही है, स्मृति यानी जो स्मृति में लाना है, याद करना है। श्रुति हमें 1000 मां का प्रेम देती है, और श्रुति हमें अंतर्मुख करने का सोच रही है। ब्रह्मा जी ने हमें बहिर्मुख किया है, अंतर्मुख करके श्रुति हमें बता रही है कि आपको मुक्त होना है। इसीलिए तो पहला मंत्र बोला है। हम सोचेंगे पहले मंत्र में बारे में भी थोड़ा, तभी तो हम दूसरा मंत्र समझ पाएंगे। मगर ईशावास्य उपनिषद ने बताया, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमसे ईशावास्यम नहीं हो रहा है। तो श्रुति हमें बोल रही, मां है हमारी, हमें बोल रही है, उपनिषद हमारी मां है, हमें बोल रही है कि प्रयत्न करो, और प्रयत्न कभी आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि हमसे ईशावास्यम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस जन्म में तो हम राग द्वेष से युक्त हो गए हैं, इसीलिए शक्य ही नहीं है इस जन्म में ईशावास्यम करना। थक जाते हैं हम और बोल देते हैं कि अगले जन्म में करेंगे। श्रुति बोलती है कि नहीं, अगले जन्म में नहीं करना, क्योंकि अगला जन्म में भी आप इस जन्म में यदि नहीं किया तो अगले जन्म में भी आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आने वाले जन्म में भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस जन्म में नहीं किया तो आने वाला जन्म यहां की एक छाप है, यहां की एक जेरोक्स है, यहां की एक नकल है। यहां जो आपने अपूर्ण छोड़ा है वही पूर्ण करने के लिए दूसरा जन्म होता है। यदि आपने अभी शुरू नहीं किया तो आने वाले जन्म में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा हमारी मां श्रुति उपनिषद हमें बता रही है। वो बता रहे हैं कि आपको अभी ही ईशावास्यम करने की शुरुआत करनी चाहिए, अभी ही सात्विक प्रवृत्ति आपको करनी चाहिए, और मृत्यु तक आपको करनी चाहिए, मरते दम तक करनी चाहिए। यदि बीच में कुछ ज्ञान हो गया ईशावास्यम का, आत्मज्ञान का, तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि नहीं मिला तो कर्म सहित जो प्रस्थान शुरू किया है वो कभी रुकता नहीं, अगले जन्म में फिर वहां से शुरू होगा। इसीलिए श्रुति हमारी मां है, उपनिषद हमारी मां है, वो हमें बता रही है
हम बोल रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि श्रुति ने दूसरा मंत्र क्यों शुरू किया उपनिषद में, यह समझने के लिए हम समझ रहे हैं। इसीलिए श्रुति हमारी मां है, हमें छोड़ती नहीं है, हमें अंतिम तक, अंतिम समय तक हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाने का प्रयत्न करती है। सिर्फ ईशावास्यम बोल के छोड़ नहीं देती है, नहीं समझ में आया तो दूसरा मंत्र बोलती है। और श्रुति हमें बता रही है कि आने वाले जन्म में नहीं, इसी जन्म में सात्विक प्रवृत्ति आदमी को शुरू करनी चाहिए। और सात्विक प्रवृत्ति इसीलिए शुरू करनी चाहिए, मरते दम तक करनी चाहिए। मरते दम तक इसीलिए करनी चाहिए कि बीच में यदि आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप मोक्ष हो जाएंगे, यदि आपको नहीं हुआ और आपका मृत्यु हो गया तो श्रुति हमें बता रही है, उपनिषद हमें बता रहा है कि कर्म सहित क्रिया हुआ प्रस्थान कभी रुकता नहीं है, आने वाले जन्म में वहां से शुरू होता है। इसीलिए श्रुति हमारी मां है, ईशावास्य उपनिषद हमारी मां है, वेद हमारी मां है। ईशावास्य उपनिषद में ईशावास्य उपनिषद में कहां आया है वो भी हमें समझना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं तो वो समझ में आ जाना चाहिए। श्रुति के दो भाग है, श्रुति यानी वेद, वेद के दो भाग है, एक है मंत्र भाग, दूसरा है ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग का ही और एक नाम है संहिता। और सिर्फ यही उपनिषद ऐसा है जो संहिता विभाग में है, मंत्र विभाग में। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद को कई बार मंत्र उपनिषद भी बोला जाता है। उसमें शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा की संहिता में यह उपनिषद आया है। कण्व शाखा का 40 अध्याय है, 39 अध्याय को छोड़ के 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। 40वें अध्याय में 18 मंत्र है, वही 18 मंत्र हम पढ़ रहे, उपनिषद पढ़ रहे माने वेद पढ़ रहे हैं हम। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा की ये संहिता का अंतिमतः अध्याय का 18 मंत्र में से अभी दूसरा मंत्र का हम चिंतन कर रहे हैं। इस श्रुति में, इस उपनिषद में जो मंत्र है वो मंत्र का 2 भाग है, हम पढ़ चुके हैं, फिर भी ये समझने के लिए हम आज थोड़ा बहुत याद कर लेंगे। 2 मंत्र है, 2 भाग है। एक मंत्र है सूत्र रूप मंत्र, दूसरा मंत्र है विवरण रूप मंत्र। 2 मंत्र के भाग है, एक सूत्र रूप मंत्र है, एक विवरण रूप मंत्र है। ईशावास्य उपनिषद में जो 18 मंत्र है, 18 मंत्र में से सूत्र रूप 2 मंत्र है और विवरण रूप 16 मंत्र है। 16 मंत्र है। हम सोचेंगे कि कौन से सूत्र रूप मंत्र है। सूत्र माने क्या? सूत्र माने वेद का जो गुदार्थ है, वेद ने जो बोलना है, वेद ने जो कहना है, वो सूत्रात्मक पद्धति से हमें बताता है। और विवरण रूप मंत्र यानी जो सूत्रात्मक बताया है उसको डिटेल में बताने की जहां हिम्मत होती है, डिटेल में बताने के जो प्रयत्न करते हैं, डिटेल में जो विवरण करते हैं, उसको हम विवरण सूत्र बोलेंगे। ईशावास्य उपनिषद में ये 2 सूत्र है। अच्छा, ये कौन कौन से सूत्र है? 2 जो सूत्रात्मक है, एक पहला मंत्र, एक दूसरा मंत्र। पहला मंत्र भी सूत्रात्मक है और दूसरा मंत्र भी सूत्रात्मक है। पहले मंत्र का विवरण कहां होता है? पहले मंत्र का विवरण होता है, इसको हम विवरण मंत्र बोलेंगे, 3 से 8 तक का। और दूसरा मंत्र जो सूत्रात्मक है उसका विवरण कहां होता है? उसका विवरण होता है 9 से 18 तक का। ईशावास्य उपनिषद खत्म। कई लोग बोल रहे हैं कि पहले मंत्र पे बहुत चला है। पहले मंत्र तो सूत्रात्मक है, इसीलिए तो इसको समझना पड़ता है।
बाद में जो तीसरे मंत्र से 8वें मंत्र तक बात बताई ईशावास्य उपनिषद ने, जो सूत्रात्मक पहले मंत्र में बात बताई उसी को ही डिटेल में करके तीसरे और 8वें तक बताया है। और दूसरा मंत्र भी सूत्रात्मक है, और जो दूसरा मंत्र सूत्रात्मक है, कुर्वन्नेवे हि कर्माणि जिजीवी से क्षतम समा एवं त्वयि तोष्टि न कर्मा लिप्यते नरे, वो भी सूत्रात्मक है। यह सूत्र को समझने के लिए भी हमें समय लेना पड़ेगा, और यह सूत्र को समझाने के लिए उपनिषद ने 9 से 18 तक के मंत्र का विवरण किया है। ये 2 मंत्र यदि हमें समझ में आ गया तो बाकी का उपनिषद हमें बहुत आसान हो जाएगा। ईशावास्यमेदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। ये हमें समझ में आना चाहिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोष्टि न कर्मा लिप्यते नरे। ये 2 मंत्र सूत्रात्मक है, और सूत्रात्मक मंत्र को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत गहन है, बहुत महान है, बहुत गूढ़ रहस्य वाले हैं। इसमें से धुन धुन के समझ समझ के चिंतन करके हमें उसमें से कुछ बाहर निकालना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि सूत्र की क्या जरूरत है, सभी मंत्र साथ में क्यों नहीं बोल रही, सूत्रात्मक मंत्र क्यों बोले? सूत्रात्मक मंत्र वेद का जो मुख्य धर्म है, जो नींव का धर्म है, उसको प्रकट करते हैं, इसीलिए उसको सूत्रात्मक बोलते हैं। सूत्रात्मक वेद धर्म को प्रकट करते हैं। तो वेद धर्म कौन सा है? 2 प्रकार का वेद धर्म है। एक है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, और दूसरा है प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। वैदिक संस्कृति के 2 धर्म है, निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रवृत्ति लक्षण धर्म। ये 2 धर्म वेद में है, और वेद के ये 2 धर्म को सूत्रात्मक तरीके से प्रकट करने के प्रयत्न ईशावास्य उपनिषद ने किया है। तो आप ये भी बताएंगे, ये भी सोचेंगे कि कौन सा मंत्र कौन से सूत्रात्मक धर्म को प्रकट करता है। जो निवृत्ति लक्षण धर्म है उसमें पहला मंत्र प्रकट करता है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म है वो दूसरा मंत्र प्रकट करता है। यानी हम पहले मंत्र में निवृत्ति लक्षण धर्म पढ़ चुके हैं, अभी हमें पढ़ना है प्रवृत्ति लक्षण धर्म। इसी को ही, जो वेद के नींव की बात है, जो वेद के नींव की बात को प्रकट करते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं तत्वोपदेश। यानी तत्व का उपदेश। ईशावास्य उपनिषद हमें यह बता रहा है, तत्व का उपदेश बता रहा है, इसीलिए तो उन्होंने सूत्रात्मक रूप से बताया है। हम सोचेंगे कि तत्व उपदेश की हमें क्या जरूरत है। पहले तो हम सोचेंगे कि यह वेद का धर्म है, वेद के नींव की बात है तत्व उपनिषद। मगर हम ऐसा सोचेंगे कि वेद के नींव की बात क्या है और हमें क्या जरूरत है। वेद के नींव की बात है, हम समझ रहे हैं कि इसी संसार दुख से भरा हुआ है, और वेद के नींव की बात दुख से हमें मुक्त कराने की है। अभी हमें ईशावास्य उपनिषद के दोनों मंत्रों की सूत्रात्मक मंत्र है, उसकी जरूरत है कि नहीं, सोचो। पहले हम समझते हैं कि ईशावास्य उपनिषद वैदिक धर्म का सूत्रात्मक प्रागत्य करते हैं, और सूत्रात्मक प्रागत्य करने के लिए वेद की नींव की बात वो बताता है। मगर हमें क्या जरूरत है, और वेद की नींव बता रहा है
कि इस दुनिया में आदमी दुख से मुक्त होना चाहिए, और हम सोच रहे हैं कि पूरा संसार दुख से भरा हुआ है कि नहीं? तत्वोपदेश हमें इसीलिए चाहिए कि वेद के नींव की बात बता रहा है, और वेद के नींव की बात है दुख मुक्ति। और दुख मुक्ति तो सबको दुनिया में करनी है, और दुख मुक्त होना है तो तत्वोपदेश समझना पड़ेगा, जो ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है। क्योंकि श्रुति हमारी मां है, हम लेंगे या नहीं लेंगे, समझे या नहीं समझे, हमें तो श्रुति बताएगी। हमें समझना पड़ेगा। यदि हम सोचेंगे कि हम दुख से कैसे मुक्त हो सकेंगे, तो ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताया कि दुख, इस दुनिया में दुख को निर्माण करने के लिए एक ही बात है, एक ही कारण है। वो कारण आदमी को ढूंढ लेना चाहिए, वो कारण है द्वैत। हम समझ रहे हैं कि हम और दुनिया अलग है, हम समझ रहे हैं कि मैं और दूसरा अलग है, वही तो दुख का कारण है। यदि दुख मुक्ति के लिए द्वैत ही कारण है, तो उपाय क्या है? इसका उपाय है अद्वैत। आहिस्ता आहिस्ता हम ऊपर जा रहे हैं, मगर दूसरे मंत्र को समझना पड़ेगा। और दूसरा मंत्र इतना डिटेल क्यों? क्योंकि वो सूत्रात्मक है। इसके ऊपर बाकी के दूसरे बचे हुए 9 से 18 मंत्र तक की बात इसके ऊपर से ही आती है, और वो सूत्रात्मक है और वेद की नींव बता रहा है। वेद की नींव क्या है? दुख मुक्ति है। दुख कैसे होता है? द्वैत से होता है। उसका निवारण कैसे करेंगे? अद्वैत से करेंगे। आप सोचेंगे अद्वैत माने मुक्ति, आप सोचेंगे कि कहां बताया तत्वोपनिषद, तत्वोपदेश ईशावास्य उपनिषद में, तो क्यों नहीं बताया? पहले मंत्र में तो द्वैत की बात की है, अद्वैत की बात की, हमें समझना चाहिए। हम नहीं समझते तो करें क्या? इसी को ही दूसरे मंत्र के साथ संबंध है, वो हमें समझना चाहिए। ईशावास्य में दम सर्वम, ये बात क्या है? ईशा को हम क्या समझे? अरे ईशा को समझते समझते हम खुद ही ईशा है, आत्मा ही ईशा का एक रूप है, वो बात हमें समझनी चाहिए। ये सब इदम सर्वम, ये क्या है? इदम सर्वम ही द्वैत है। हम समझ रहे हैं कि दुनिया में सब है, वो सब ही मैं हूं। वो हमें पहले मंत्र का पहला चरण ईशावास्य उपनिषद का बता रहा है। आप सोचेंगे कि कैसे? अरे वही तो बता रहा है कि जिसको आप द्वैत समझ रहे हैं, इस दुनिया में दो चीज समझ रहे हैं, वो एक ही चीज है, अद्वैत है। और ईशावास्यम से आपको ये करना है। इसीलिए तो पहले मंत्र का पहले चरण की बात यही है, ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। ईशा से इस दुनिया को, जगत को आच्छादित करना चाहिए। आच्छादित करना माने शॉर्ट में हमें उपनिषद का ये गुतार्थ, वेद की नींव हमें ये बता रही है कि जो जो द्वैत दिखाई दे रहा है उसमें अद्वैत समझने का प्रयत्न करो। वही ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है। जैसे कि जल कहां, समुद्र के, नदी के किनारे हम जल देख रहे हैं। यदि हम जल के ऊपर ऊपर देखेंगे तो सब तरंग दिखाई दे रहेंगे जल पे, मगर हम इसी नदी में तरंग न देखते हुए पानी को देखेंगे तो तरंग होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता है। यदि हमें नदियां में हुए पानी देखने की आदत हो गई तो इसमें आए हुए तरंग हमें नहीं दिखाई देता। वही तो हमें ईशावास्य उपनिषद बता रहा है। यदि हमें स्वर्ण देखने की आदत हो गई तो गहना हमें नहीं दिखाई देगा, चाहे कितने भी गहने हो। यदि हमें मिट्टी को देखने की आदत हो गई तो कुंभ हमें नहीं दिखाई देगा। मिट्टी का जो छोटा दीपक होता है वो हमें नहीं दिखाई, मिट्टी का कोई भी बर्तन नहीं दिखाई देगा यदि हमें मिट्टी दिखने की आदत हो गई। वही तो ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहा है कि इस दुनिया में सारे द्वैत गहने हैं, तरंगे हैं, बर्तन है, वह सब मैं तुझे आत्मस्वरूप देखने की आदत होनी चाहिए। यदि हो गई
तो तरंगे नहीं दिखाई देंगे, यदि हो गई तो गहने नहीं दिखाई देंगे, सुवर्ण ही दिखाई देगा, यदि हो गई तो बर्तन नहीं दिखाई देंगे, मिट्टी दिखाई देगी। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत, वही तो ईशावास्य उपनिषद हमें द्वैत में से अद्वैत की ओर ले जा रहा है। क्यों ले जा रहा है? क्योंकि द्वैत ही इस दुनिया में दुख का कारण है, और श्रुति हमारी मां है, उपनिषद हमारी मां है, और मां को हमें दुख से मुक्त करवाना है। इसीलिए ये सूत्रात्मक तरीके से ईशावास्य उपनिषद का ये मंत्र हमें बताया है। आप बोलेंगे तो हमसे तो ईशावास्य उपनिषद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो उपनिषद ने बताया तेन त्यक्तेन भुंजिथा, आच्छादन नहीं हो रहा है, आच्छादन समझ में नहीं आ रहा है, पालयिता रक्षयिता भोक्तुम, त्याग करके भुगतना चाहिए। वो बात बहुत सारी हमने सोच ली है। आप बोल रहे हैं कि त्याग कैसे करने का, तो उपनिषद ने बताया मां गृधा कस्यस्मिन् धनम, यदि सोचना चाहिए आपको कि धन किसका है, अरे इतनी बातें ईशावास्य को आच्छादित करते करते आपको समझ में आ जानी चाहिए कि धन मिथ्या है। यदि मिथ्या है तो उसका मालिक कौन हो सकता है? कोई भी मालिक नहीं हो सकता है। यदि कोई भी मालिक नहीं हो सकता है तो कस्यस्मिन् धनम, किसी का है, किसका है? ये उपनिषद हमें पूछ रहे हैं। यदि किसी का भी नहीं है तो मां गृध इसके प्रत्येक गृध वृत्ति से क्यों देख रहा है? मां गृध कस्यस्मिन् धनम, जैसे हमको नींद में स्वप्न आता है, यदि स्वप्न में कौन बने करोड़पति में हम पहुंच गए और सबका सही सही प्रश्न का जवाब हमने दे दिया और 1 करोड़ रुपया हमें इनाम में मिल रहा, कहीं थोड़ा बहुत टैक्स में चला जाता है, फिर भी 90 लाख रुपये हमारे अकाउंट में आ गए। ऐसा सही नहीं है, ऐसा स्वप्न है, मगर स्वप्न में भी आप खुश होते हैं ना। जब इस स्वप्न टूट जाता है तभी आपको दुख होता है कि ये गलत था, इसके पीछे में क्यों पड़ा। बस धन का भी ऐसा ही है इस दुनिया में, धन यानी सर्वभोग ऐसा ही है। मां गृधा कस्यस्मिन् धनम, यदि आप कुछ जादूगर को देखने के लिए गए के लाल को, और उसने जादू करते 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 एक स्वर्ग की अप्सरा जैसी युवती खड़ी कर दी, आपको यह जादूगर ऐसा बोलता है कि आप इसके साथ शादी करेंगे, आप बोल रहे नहीं, क्यों? यह मिथ्या है। जैसे जादूगर इसको खड़ी भी कर सकता है, ऐसे उसको बंद भी कर सकता है, इसके साथ कौन शादी करेगा? ऐसा ही उपनिषद हमें बता रहा है मां गृधा कस्यस्मिन् धनम। ये हमें समझ में आना चाहिए। प्रथम मंत्र हमें समझ में नहीं आएगा तो दूसरा मंत्र भी हमें समझ में नहीं आएगा। हम प्रयत्न कर रहे हैं प्रथम मंत्र को समझने की। यदि समझ में आ गए तो दूसरा मंत्र, यदि 2 सूत्रात्मक मंत्र हमें बहुत सारी अच्छी तरह से समझ में आ गए तो बाकी 3 से 18 तक के मंत्र, 16 मंत्र हम खेलते खेलते पढ़ जाएंगे, खेलते खेलते समझ जाए। 2 ही मंत्र में ईशावास्य उपनिषद का कुतार्थ छुपा हुआ है, समझना चाहिए। मगर प्रथम मंत्र आत्मवेत्ता के लिए है। आप बोलेंगे कि आत्मवेत्ता कौन है? आत्मा को जिन्हें जाना है, जानने का पूर्ण प्रयत्न किया है, पहचानने का पूर्ण प्रयत्न करता है, समझने का, इसको ही हम आत्मवेत्ता बोलेंगे। आत्मवेत्ता में क्या आता है? आत्मवेत्ता में इतनी बातें आती है। आत्मवेत्ता में श्रवण आता है, बाद में समझ आता है, उसको सुनना भी चाहिए, इसको समझना भी चाहिए। क्या समझना चाहिए? इसको ईशावास्यम समझना चाहिए, इसको तेन त्यक्तेन समझना चाहिए, इसको मां गृध समझना चाहिए। यदि यहां तक आप गए तो आपकी ऐषणा दूर हो जाएगी, ऐषणा खलास हो जाएगी। 3 प्रकार की ऐषणा हमें शास्त्र बता रहे, पुत्रेषणा, वित्तेषणा
और लोकेशना। और तीनों ऐसा यदि आपकी खत्म हो गई तो आप संसारी रह ही नहीं पाएंगे, गृहस्थी रह ही नहीं पाएंगे। क्या जरूरत है, कोई भी ऐसा नहीं है आपको। यदि ये हो गया तो आपका संसार खलास हो जाएगा। यदि आपका संसार खलास हो गया तो आप सन्यासी बन जाएंगे। यही तो उपनिषद ने हमें बताया है कि तेन त्यक्तेन भुंजीता। इसी को ही हम आत्मवेत्ता बोलेंगे। मगर आपका यह प्रश्न खड़ा हो सकते हैं कि जो जो सुनते हैं वो सब आत्मवेत्ता हो जाते हैं क्या? ऐसा नहीं। वैसे तो उपनिषद चिंतन श्रृंखला करीबन 8,000 लोग सुन रहे हैं। जो 8,000 लोग सुन रहे हैं वो सब आत्मवेत्ता बन जाते। यदि आत्मवेत्ता बन गए तो उपनिषद का प्रथम सूत्रात्मक मंत्र चरितार्थ हो जाएगा। मगर नहीं बनते हैं, नहीं तो क्यों नहीं बनते हैं? हमें सोचना चाहिए, इसका भी चिंतन करना चाहिए। जितने लोग श्रवण करते हैं, जितने लोग सुनते हैं, वो सबको ज्ञान हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे कि क्यों नहीं होता, हम तो समझ पे देख लेते हैं, उसकी भी कोई कक्षा होती है। इसकी एक कक्षा होती है, जितना सुनते हैं वो पूरा नहीं सुनते हैं, आधा ही सुनते हैं। वो सही है, कई लोग सुनते हैं तो पूरा नहीं सुनते, आधा ही सुनते। तो आत्मवेत्ता कैसे बन पाएंगे? वो नहीं पाएंगे। जो 8,000 लोग सुन रहे हैं उपनिषद चिंतन श्रृंखला को, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो पूरा सुनते नहीं है, आधा ही सुनते हैं। आधा क्यों सुनते हैं? क्योंकि थोड़ा सुनने के बाद उसको कंटाला आते हैं तो छोड़ देते हैं, मन नहीं लगता है उस पर। कई लोग इधर उधर मन को घुमा रहे हैं। कई लोग मोबाइल में देखते देखते लाइव चैट पे चले जाते हैं, आधा ही सुनते हैं, पूरा सुनते भी नहीं है। कई लोग मोबाइल में उपनिषद चिंतन सुनते हैं, बाद में टीवी भी देखते, बगल में टीवी भी देखते। दोनों कैसे हो सकता है? हम पढ़ रहे हैं वैदिक कल्चर की प्रस्थान त्रयी, और प्रस्थान त्रयी को, श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए जितनी एकाग्रता चाहिए उससे 3 गुनी एकाग्रता हमें उपनिषद पढ़ने में चाहिए। उससे 10 गुनी एकाग्रता हमें ब्रह्म सूत्र पढ़ने के लिए चाहिए। अब बोलेंगे मुश्किल है, तो मुश्किल तो होगा ही, वो वेद की नींव बता रहा है, वो सूत्रात्मक है और समझना तो चाहिए हमें। मगर सब आत्मवेत्ता इसीलिए नहीं बनते क्योंकि कई लोग आधा सुनते, और आधा सुनने का बहुत सारा कारण होता है। कई लोग सुनते पूरा सुनते हैं 45 से 45 मिनट तक, मगर समझते नहीं है। सुन लेते पूरा है मगर समझते नहीं है। यदि सुनना और समझना दोनों अलग बात है। और कई लोग सुनते भी पूरा है, समझते भी पूरा है, मगर वो समझने का तरीका उसका कुछ अलग है। सुनते भी पूरा है, समझते भी पूरा है, मगर वो सुनते हैं अपने खुद के लाइफ में, अपने खुद के जीवन के लिए उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसी तरह से वो समझते हैं। तो समझने का कोई मतलब, वो तत्ववेत्ता नहीं बन सकते, क्योंकि उपनिषद हमारी मां है, हमारे खुद के लिए कुछ बता रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमें ये बात समझनी है दूसरों को बोलने के लिए। अरे यदि हमें ये बात दूसरों को बोलने के लिए समझती है तो हम तत्ववेत्ता नहीं बन पाएंगे। ये बात हमें इसीलिए समझनी कि ये हमें खुद को जरूरत है, हमारे जीवन के साथ इसका कुछ लेना देना है, उसी ढंग से समझनी चाहिए, तभी तो हमें समझ में आएगा। कई लोग पूरा सुनते नहीं है, जो सुनते हैं वो समझते नहीं है, पूरा सुनते हैं। तीसरे प्रकार के लोग ऐसा है, पूरा सुनते हैं, पूरा समझते हैं, मगर समझते हैं दूसरा कोई कारण से, खुद के लिए नहीं समझते। और चौथा भी कई लोग हैं जो पूरा समझते, पूरा सुनते हैं, पूरा समझते हैं,
खुद के लिए समझते हैं, मगर इसका जो ज्ञान होता है, इसकी जो समझ होती है, उसमें संशय रह जाता है, उसमें विपर्य हो जाता है। कोई भी ज्ञान में यदि संशय रह गया तो आपको इससे विपरीत ज्ञान हो सकता है। इसीलिए हम पूरा मंत्र सुनने के बाद भी, ये सूत्रात्मक रूप से सुनने के बाद भी आत्मवेत्ता नहीं बन पाते हैं। विपर्य ज्ञान होता है, और विपर्य ज्ञान होने के लिए हमारे जीवन में बुद्धि के कई दोष होते हैं, वो दोष का निवारण नहीं कर पाते हम, और दोष का निवारण नहीं कर पाते तो आत्मा को नहीं समझ सकते। आत्मा को नहीं समझ सकते तो आत्मवेत्ता कैसे बनेंगे? यदि आत्मवेत्ता नहीं बन पाए तो हम सूत्रात्मक बात सुनी या नहीं सुनी, समझी या नहीं समझी, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो वेद की नींव बता रहा है हमें। वेद के दो धर्म में से एक धर्म बता रहा है। पहला मंत्र हमें निवृत्ति लक्षण धर्म, दूसरा मंत्र हमें बताएगा प्रवृत्ति लक्षण धर्म। वो तो ध्यान से हमें सुनना चाहिए। मगर कई लोग ऐसे भी हैं पांचवें प्रकार के, पूरा सुनते भी है, पूरा समझते भी है, उसमें संशय भी नहीं है, उसमें विपर्य भी नहीं है, और पूरा सुनने समझने संशय रहित विपर्य रहित वो खुद के लिए समझ रहे हैं, खुद के लिए समझ रहे हैं, और उसकी बुद्धि के जो दोष होते हैं उसका निवारण करते हैं। वही आदमी आत्मवेत्ता बन सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि आप तो बोल रहे, सुन रहे सभी, और ज्ञान सबको नहीं होता है, तो नहीं होता है। ज्ञान में दो भाग किया है हमारे आचार्यों ने। ज्ञान के भी दो प्रकार हैं। एक ज्ञान है दृढ़ ज्ञान, दूसरा ज्ञान है अदृढ़ ज्ञान। जो दृढ़ ज्ञान है उसमें संशय नहीं है, उसमें विपर्य ही नहीं है, और अदृढ़ ज्ञान है उसमें बहुत सारे संशय है। जो दृढ़ ज्ञान है उसको ही हम बोलेंगे अपरोक्ष निश्चय वाला ज्ञान। अदृढ़ ज्ञान है उसको हम बोलेंगे परोक्ष निश्चय वाला ज्ञान। दृढ़ निश्चय इसी को ही होता है जो खुद समझता है। अदृढ़ निश्चय इसी को ही होता है, अदृढ़ ज्ञान इसी को ही होता है जो दूसरों ने बताया और सुन ले चला जाता है। जैसे कि हम एक बार बताए थे कि हमारे हाथ में ये चौक है, थोड़ी देर बता के बंद कर देते हैं और पूछते हैं कि ये चौक कौन से कलर का है। जो लोगों ने देखा है उपनिषद चिंतन में वो बताएगा कि सफेद है। कई लोगों दूसरी ओर ध्यान था, उसका देखा ही नहीं कि हमने क्या बताया, तो उसको नहीं समझ में आता है तो दूसरे को पूछ लेते हैं और दूसरा बता देता है कि सफेद बोलो। बाद में वो बोल देता है कि सफेद है, मगर क्या चौक सफेद भी हो सकता है? अरे ग्रीन बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो सफेद हो सकता है, व्हाइट बोर्ड में लिखना है तो ब्लैक भी हो सकता है। और जिन्होंने दूसरों की पास से सुनकर बताया है, इसको आप बोलेंगे कि कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है, तो उसका अदृढ़ ज्ञान हो जाता है, उसमें संशय हो जाता है, उसको विपर्य हो जाता है। ऐसा नहीं है। कोई इसको पूछेगा आपने कैसे बताया कि वो सफेद चौक है, तो वो बताते हैं कि मुझे बगल वाले बैठे हुए आदमी ने बताया। तो वो उसको बताता है कि उसको देखना ही कहां आता है, उसको कलर ही कहां पहचानते हो। अदृढ़ नहीं है, वो सफेद नहीं है, वो तो काला चौक है। और इसके लिए वो जो हमें समझा रहा है, जो हमें दूसरों ने बताया और हम बोल दिया, जो हमें समझा रहे हो, 2-3 साक्षी भी खड़ा कर देते हो और साक्षी खड़े करके हमें बता दे, बोलो कैसा था, काला था ना, कैसा था, काला था ना, कैसा था, काला, तो हम मान जाते हैं कि चौक काला ही है। मगर जिन्होंने खुद की आंख से देखा हुआ है, इसको सारी दुनिया बताएगी कि चौक काला है, फिर भी वो नहीं मानेंगे। इसको हम बोलते हैं दृढ़ ज्ञान। सुनते सब है, मगर सबको सरीखा ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि उपनिषद का प्रथम मंत्र हमें बता रहा है, ईशावास्यम इदं सर्वम, हूं मैं ही सब कुछ इस दुनिया में हूं। सबको निश्चय नहीं होता है, सबको ज्ञान ही नहीं होता है। होता है तो निश्चय वाला नहीं होता है। निश्चय वाला होता है तो फिर इसमें संशय होते हैं। कहां से होगा हमें ज्ञान? कहां से अपने उपनिषद हमें जीना सिखाता है ऐसा लगेगा?
यदि एक ही मंत्र हम उपनिषद के पढ़ लिया और पहुंच गए तो हम भी मोक्ष के द्वार पर जाके खड़े हो जाएंगे। ऐसा मंत्र है उपनिषद का, सूत्रात्मक मंत्र है। प्रश्न हमारा ये खड़ा होता है, तो उपनिषद ने ये दृढ़ मंत्र वाले, दृढ़ ज्ञान वाले को तो बहुत सारा बोल दिया, और दृढ़ ज्ञान वाले का क्या करना है इसका? अदृढ़ ज्ञान वाले को भी एक रास्ता उपनिषद ने बताया है, जिसमें हम सब आते हैं। मैं तो आता हूं, आप आता है इनके नहीं आते, वो समझ में नहीं आता है, मेरा भी ज्ञान अदृढ़ है, मगर उपनिषद हमारी मां है, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। यदि तेरा अदृढ़ है तो इसका भी रास्ता उपनिषद के पास है? क्या बताया? पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि चंदन का लकड़ा है, एक अगरू का भी लकड़ा आता है। आप बोलेंगे अगरू क्या है? इसके ऊपर से ही हमने एक शब्द बनाया है, अगरबत्ती। कभी सोचा था कि अगरबत्ती शब्द कैसे बनाए? अगरू नाम का एक लकड़ी आती है, वो स्वयं खुशबूदार होती है। चंदन स्वयं खुशबूदार, स्वभावतः खुशबू है उसकी। फिर भी ये लकड़े को कहीं भेज वाले जगह पर रखेंगे तो भेज की वजह से इसमें फंगस आ जाती है, सुगंध उसकी स्वभावतः है, फिर भी आच्छादित हो जाती है और दुर्गंध आने लगती है। तो इसको सुगंधित करने के लिए क्या करेंगे हम? बाहर से कोई स्प्रे लाके इसको मारेंगे, अत्तर वाला, सुगंध वाला, और कितना चलेगा? नहीं होगा, फिर भी उसकी दुर्गंध आती है। तो इसके लिए इसको उपनिषद ने एक रास्ता बताया है, तत्स्वरूप निघर्षेण। इसके स्वरूप को घिसना चाहिए। यदि चंदन को घिसेंगे तो क्या होगा? दुर्गंध चली जाएगी और स्वभावतः सुगंध उसके ऊपर आए। आदमी का भी ऐसा है, यदि ऐसा करेंगे तो हमारा भी अदृढ़ ज्ञान दृढ़ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि एक आदमी है, कई दिनों से नहाया हुआ, स्नान नहीं किया है, दुर्गंध आती है उसके तन से, तो आप क्या करेंगे? इसके ऊपर स्प्रे लगा देंगे। टेम्पररी उपाय है। परमानेंट के लिए क्या करना है? घिस घिस के उसको नहलाना पड़ता है, स्नान करवाना पड़ता है, इसके ऊपर से गंदगी दूर करनी पड़ती है, तो ओरिजिनल स्वभाव से वो आदमी दिखाई देगा, उसकी सुगंध ओरिजिनल आ पाएगी। तत्स्वरूप निघर्षेण उपनिषद ने हमें बताया है। इस आत्मा को भी दुर्गंध आ रही है, क्योंकि इसके देह और अन्य देहादि जो चीज है उसका आरोप लगता है, ढक गए हैं वो। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद कहते हैं ईशावास्य इदम सर्वम। देह की कैसे दुर्गंध लगती है आत्मा को? क्योंकि देह मानता है कि मैं हूं आत्मा। तभी हम बोलते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं काला हूं, मैं गोला हूं, बोलते हैं कि नहीं? जो मैं कैसा हूं वो बोल देते हैं, और वही दुर्गंध है आत्मा की। वैसे आत्मा बड़ा भी नहीं है, आत्मा छोटा भी नहीं है, आत्मा काला भी नहीं है, आत्मा झाड़ा मोटा भी नहीं है, आत्मा पतला भी नहीं है, मगर हम सब ये देह की दुर्गंध इसके ऊपर लगा देते हैं। वैसे इंद्रिय की दुर्गंध भी लगा देते हैं। आंख नहीं होती तो मैं अंधा हूं, कान नहीं होती तो मैं बहरा हूं, जीभ से बोल नहीं पाते हैं तो मैं मूंगा हूं, मैं बहरा भी नहीं हूं, मैं मूंगा भी नहीं हूं, और मैं अंधा भी नहीं हूं, मगर ये दुर्गंध हम आत्मा पे लगा देते हैं। तत्स्वरूपेण निघर्षेण, इसको स्वरूप से घिसना चाहिए। मन का भी आरोप लगा देते, मैं चंचल हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंदित हूं। ये क्या चीज है? मन का आरोप है आत्मा के ऊपर। आत्मा कभी चंचल नहीं होती। बुद्धि से भी उसको दुर्गंध आती है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं विद्वान हूं। क्या है? आत्मा विद्वान भी नहीं है, आत्मा बुद्धिमान भी नहीं है। अहंकार भी दुर्गंध आती है कि नहीं? मैं महान हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, दूसरे लोग मुझसे छोटे, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, आत्मा की तरह से सोचेंगे तो। मगर ये सब दुर्गंध इसके ऊपर आ गई निघर्षेण। आप बोलेंगे कि निघर्षण क्या चीज है? निघर्षण करना माने क्या करना? निघर्षण करना माने ब्रह्माभ्यास करना। यदि आप बोलेंगे कि ब्रह्माभ्यास क्या चीज है, उपनिषद का सूत्र समझना है, वेद की नींव समझना है, हमारी मां जो श्रुति हमें बता रही है मां को समझना है, तो हमें ये सब बातें समझनी चाहिए। ब्रह्माभ्यास माने तच्चिंतनम, तत्कथनम,
तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च, एतद एकम परत्वम च। सोचना चाहिए, यदि समझ में आ गया तो बोलना चाहिए तत्कथनम। अन्योन्य तत्प्रबोधनम, यदि बहुत समझ में आ गया कि दूसरे लोगों के प्रबोधन के लिए भी बोलना चाहिए और समझ लेना चाहिए एतद एकम परत्वम च, एक ही आत्मा है, इसके प्रति लीन हो जाना है, इसके परत्व में चलना चाहिए। यही है ब्रह्माभ्यास। आप बोलेंगे कि ब्रह्माभ्यास कहां तक करना चाहिए? उपनिषद बता रही है कि जब सुबह में उठते हैं और शाम को सो जाते हैं तभी सब समय पे ब्रह्माभ्यास करना चाहिए। आप बोलेंगे एक दिन करना चाहिए? नहीं, उपनिषद बोल रहे हैं मरते दम तक करना चाहिए। उठेंगे, सोएंगे और मरेंगे तब तक यह ब्रह्माभ्यास होना चाहिए। यदि ये हो गया तो हम साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएंगे, जो उपनिषद को समझने के लायक बन जाएंगे। कौन से साधन चतुष्टय है? एक विवेक है, दूसरा वैराग्य है। हम सब शॉर्ट में ले रहे हैं क्योंकि आगे भी लिया है हमने। विवेक है, वैराग्य है, सद संपत्ति है और मुमुक्षा है। आप बोलेंगे कि सद संपत्ति कौन सी? 6 प्रकार की संपत्ति है। दम, शम, उपरति, त्रितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। साधन चतुष्टय संपन्न यदि ये हो गया तो हम दृढ़ ज्ञान वाले बन जाएंगे। 4 प्रकार के ज्ञान वाले लोग हैं। एक है दृढ़ ज्ञान वाले, दूसरे हैं अदृढ़ ज्ञान वाले, जिसके साथ संशय है और जिसके साथ विपर्य है। तीसरे प्रकार के हैं अदृढ़ है मगर इसके पास ब्रह्माभ्यास है। चौथा भी एक प्रकार है, अदृढ़ है, ब्रह्माभ्यास है और साधन चतुष्टय है। चार प्रकार के लोग हैं। हमें पहुंचना है यहां। हम हैं यहां है तो यहां से ये प्रयत्न करना चाहिए, यहां से ये प्रयत्न करना चाहिए, पहुंच जाएंगे दृढ़ ज्ञान वाले को, आत्मवेत्ता बन जाएंगे। हमें आत्मवेत्ता इसीलिए बनना है, हमें वेद की नींव समझना है, उपनिषद का सूत्रात्मक रूप समझना है। हमें सूत्रात्मक रूप का मंत्र इसीलिए समझना है क्योंकि वो संसार में से हमें दुख मुक्त करवाता है। दुख मुक्त करवाता है वो बात हम इसीलिए सॉलिड बता सकते हैं क्योंकि वही सूत्रात्मक बात वेद की नींव समझा रहा है और वेद की नींव है अद्वैत ज्ञान और संसार का दुख का कारण है द्वैत ज्ञान। वही बताने का उपनिषद हमें प्रयत्न कर रहा है। हमें अद्वैत तक पहुंचना है तो वैदिक धर्मों को अनुसरना चाहिए। 2 वैदिक धर्म है, पहला है निवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र में बताया है। ईशावास्यमेदं सर्वं यत्किंचा जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्वेद्धनम्। और प्रवृत्ति लक्षण धर्म उपनिषद ने बताया है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं तैनान्यथे तोष्टि न कर्मा लिप्यते नरे। ये लोग में कर्म करते करते 100 साल तक हमें जीने की इच्छा रखनी है क्योंकि इसी तरह कर्म हमें लेपाई में नहीं होगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उपनिषद हमें बता रही है कि 2 ही रास्ता है, एक है निवृत्ति, दूसरा है प्रवृत्ति और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमें दूसरा मंत्र बहुत ध्यान से समझना है। ध्यान से इसीलिए समझना है, पहला मंत्र दृढ़ ज्ञान वाले के लिए है और दूसरा मंत्र अदृढ़ है, असंशय, संशय है, विपर्य है
उनके लिए है। यदि हमें सोचना चाहिए कि हम 4 में से कहां आते हैं, यदि हम यहां आते हैं तो हमें बहुत ध्यान से दूसरा मंत्र समझना चाहिए, और दूसरा मंत्र समझने से पहले पहला मंत्र भी हमें बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए। आने वाले बुधवार को आएंगे, तभी हम समझेंगे कुर्वन्नेवेह कर्माणि। अस्तु। जय श्री कृष्ण।